हिंदुइज्म ए हिस्ट्री। वेलकम टू साईफाई। मेरा नाम है शाश्वत। दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो सबसे पुराना हजारों सालों से भी जीवित है। यह एक ऐसा ट्रेडिशन जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जन्म लेकर यहाँ का कल्चर को शार्प किया। कुछ धर्म गुरुओं के हिसाब से हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, ये एक जीवन अतिवाहित करने की तरीका है। ये एक रिलीजन ही नहीं, भारतीयों का इंटीग्रल पहचान भी है। फिर भी अगर 90% हिंदुओं को ये पूछा जाए कि हिंदू का मतलब क्या होता है तो उनको पता है। दोस्तों, ये शब्द हिंदू का कोई यूनिक पहचान या मतलब नहीं है। जब पर्शियन लोग इंडस वैली यानी सिंधु घाटी में आए थे तो उस जगह पर रहने वाले लोगों को सिंधु की नाम अपभ्रंश होके हिंदू एंड उस जगह पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहने लगे। एंड अंग्रेजों की अमल में हम इस शब्द हिंदू को अपनी रिलीजन पहचान के तौर पर उनके सामने पेश करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुइज्म या हिंदू का कोई ऐसा पर्टिकुलर शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक पहचान करने वाले शब्द है जो हमें हिंदू यानी हिंदुइज्म को सूचित करता है। हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक है। माना जाता है कि हिंदुइज्म 4000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। हिंदुइज्म डिराइव्ड फ्रॉम सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म से ही हिंदुइज्म का जन्म हुआ है। बेसिकली सनातन धर्म की आइडियोलॉजी ये है कि जो पहले से था, जो पहले से है, वो जो आज भी है और जो भविष्य में रहेगा। यही आइडियोलॉजी को हिंदुइज्म में भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म भी सनातन धर्म से ही डिराइव्ड है। इसीलिए सनातन धर्म का कोर बिलीफ्स हिंदुइज्म में भी कोर बिलीफ की हिसाब से देखा जाता है। सनातन धर्म और उसके बारे में विस्तृत वर्णना हिंदुओं की मूल ग्रंथ वेद में लिखित है। जैसे सनातन धर्म का कोई आदि नहीं है, ऐसे ही हिंदुइज्म का कौन सृष्टि करता है इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हिंदुइज्म संस्कृत भाषा को सनातन धर्म में मूल भाषा यानी देवनागरी भाषा हिसाब से परिगणित करते हैं। शोधकर्ताओं की मतानुसार प्रोटो इंडो आर्यन एंड प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा संस्कृत भाषा की एक संस्करण हो सकता है। ऑर्गेनाइज तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म का शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, जो कि 12,000 BC से शुरुआत हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता नहीं था। हिंदुइज्म का 4 ब्रॉडली एक्सेप्टेड रिलीजन बुक्स वेद का जन्म हुआ था। एंड इस बुक्स सिर्फ हिंदुइज्म का ही नहीं, सारे सनातनी फॉलो करते हैं। ये था हिंदुइज्म का प्रथम लिखित प्रमाण, जो कि हमें वैदिक पीरियड से मिलता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का कोई फाउंडर एंड डेफिनाइट डेट नहीं है जन्म का। तो अब समझ लेते हैं कि हिंदुइज्म का कोर बिलीफ्स क्या क्या है। ऐसे तो अलग अलग धर्मों की तरह हिंदुइज्म का कोई सर्टन रूल्स नहीं है। सारे प्रैक्टिस कास्ट रिलीजन पीपुल से डिराइव्ड है, लेकिन इस सब से एक कोर बिलीफ्स है, जैसे कि बिलीफ्स इन ब्राह्मण यानी एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का कोई फाउंडर या डेफिनेट डेट नहीं है जन्म का। तो अब समझ लेते हैं कि हिंदुइज्म का कोर बिलीफ्स क्या क्या है। ऐसे तो अलग अलग धर्मों की तरह हिंदुइज्म में कोई सर्टन रूल्स नहीं है। सारे प्रैक्टिसेस कास्ट रिलीजन पीपुल से डिराइव्ड होता है, लेकिन इस सब से एक कोर बिलीफ्स है, जैसे कि बिलीफ्स इन ब्राह्मण यानी एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जो कि सब में है और पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जिनको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉर्ड विष्णु में। इसके अलावा हिंदुइज्म में हिंदूज कर्मा, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि में गंभीर विश्वास रखते हैं। आत्मा का कंसेप्ट ये कहता है कि हर लिविंग बॉडी में आत्मा होती है, जो कि ईश्वर का ही एक रूप होती है। कर्म यानी जैसी कर्म करोगे ऐसी फल मिलेगा, एंड अच्छे कर्म के लिए अच्छे फल मिलते हैं, जो कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट देते हैं। जो अच्छा काम करता है तो पुनर्जन्म में मनुष्य की रूप में भगवान फिर धरती में भेजते हैं, और जो बुरा काम करता है उसका बुरा हश्र होता है। डल्सो जो बहुत अच्छा काम करता है उसको मोक्ष प्राप्ति मिलता है। एंड हिंदुइज्म में मोक्ष प्राप्ति का कई सारे नियम, बहुत सारे मार्ग है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। ये तो था आज का हिंदुइज्म के विषय में कुछ संक्षिप्त वक्तव्य। थैंक्स दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में हम हिंदुइज्म के ऊपर